अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 28 सितंबर 2025, संडे का दिन है और इस वक्त मैं हरीपुर शहर के पास मीलम गांव में मौजूद हूँ। ये हरीपुर शहर से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत पर मौजूद है। पहले ही बताता चलूँ जी, मेरा गला ख़राब हो गया है, आवाज़ बिल्कुल तब्दील हो गई है और शायद थोड़ी देर तक इतनी आवाज़ भी ना निकले। तो बहरहाल मैं अपनी ट्रैवल सीरीज़ डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की जो है उस पर जो है काम कर रहा हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तहसील हानपुर को एक्सप्लोर किया था और आज दूसरी जो तहसील है हरीपुर उसको एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त मैं अपने जो मेरे होस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं उज़ैर भाई, उनके घर पर मौजूद हूँ। उनका गांव है मीलम, वो पीछे खड़े हैं उज़ैर भाई, ठीक है। इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी नीलम, वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में। वहाँ पे ये अपना बिज़नेस करते हैं, इनका अपना वहाँ पे रिज़ॉर्ट है। तो आज मैं उनके पास हूँ, कल रात इधर ही मैंने स्टे किया था। तो आज हरीपुर को एक्सप्लोर करेंगे कि हरीपुर के अंदर कौन कौन से सियाहती मकाम है, हरीपुर की हिस्ट्री क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। अगर तो मेरा गला बंद हो गया तो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँगा, बाद में वॉइस ओवर कर लूँगा, और अगर गले ने साथ दिया तो साथ साथ भी मैं कुछ बोलूँगा। तो अभी गांव से निकलते हैं, हरीपुर सिटी से होते हुए करीब से हम जो है इंशाल्लाह चलते हैं। पहले सबसे पहले आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम दिखाते हैं और बाकी इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। चलो जी, चलें जी, निकलते हैं यहाँ से गांव से, और ये बिल्कुल साथ ही हरीपुर सिटी है। तो हरीपुर सिटी को क्रॉस करते हुए हम फिर खलाबाद पहुँचेंगे और वहाँ से तरबेला जो झील है उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह बोटिंग भी करेंगे और बाकी भी जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमें मिल सकें तो हम इंशाल्लाह सब एक्टिविटीज़ जो है करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा सफ़र अच्छा गुज़रे। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी आपका शुक्र है। अल्लाह पाक जी आपसे ये भी दुआ है कि गला ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो बहुत बुरी लग रही होगी और मैं जितना बोलता जाऊंगा गला बंद होता जाएगा। तो इस वजह से मैं अब बिल्कुल खामोश। जैसे ही मैं मीलम गांव से निकला तो तकरीबन 2-4 मिनट में मैं हरीपुर के ये बाज़ार में पहुंच गया। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको हरीपुर शहर का जो है बड़ा बाज़ार दिखाता हूं। सामने आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं छत्ती वाली गली। मतलब इसको गली को, इस बाज़ार की गली को ऊपर से कवर किया गया और उज़ैर भाई ने मुझे बताया कि ये अंग्रेज़ दौर में ये जो है ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो बाज़ार से गुज़रते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि बाज़ार की जो रौनकें हैं, बाज़ार के अंदर कारोबार का होना जो है वो कितना फ़ायदा मंद है और हज़ारों लोगों का कारोबार और हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है वो इससे जुड़ा होता है। अभी हम मोची बाज़ार में से गुज़र रहे हैं और मोची बाज़ार में से गुज़रते हुए मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हरीपुर शहर जो है इसको 1822 में हरी सिंह नलवा ने जो है वो आबाद किया था। उसने यहाँ पे एक किला तमीर करवाया था जिसका नाम था हरकिशनगढ़, और उसी किले के इर्द गिर्द फिर ये पूरा सिटी जो है बाद में आबाद हुआ। हरी सिंह नलवा जो था ये पंजाब का जो हुक्मरान था रणजीत सिंह, उसकी फ़ौज का एक जर्नैल था। ये पहले कश्मीर में गवर्नर था और फिर रणजीत सिंह ने इसको कश्मीर से जो है ट्रांसफ़र करके तो हज़ारा डिवीज़न जो है, जो आज का मौजूदा हज़ारा डिवीज़न है जिसमें 6 अज़ला आते हैं, उनमें से एक हरीपुर भी है, तो इसका जो है वो गवर्नर बना दिया। तो अभी हम एक बाज़ार से निकल के दूसरे बाज़ार की तरफ चलते हैं जिसको लोहार बाज़ार कहा जाता है। लोहार बाज़ार जाने का मकसद ये है कि मैं आपको हरीपुर के जो 3 से 4 मंदिर हैं उनमें से
कुछ मंदिर जो हैं दिखा सकूं। तो जैसे ही आप लोहार बाज़ार में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही आपको एक छोटा सा टेंपल नज़र आएगा, जिसके ऊपर जो है मेहरूती शक्ल का जो है वो छत है, वो सामने आपको नज़र आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम इस मंदिर को देखने आए हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने मंदिर को जो है वो देखने की कोशिश की, लेकिन ये है कि इस मंदिर का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसके मंदिर के जो कमरे थे वहाँ पे तो अब दुकानें बन चुकी हैं और इसके छत पे जाने के तमाम रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके छत पे आप नहीं जा सकते। कृष्णा मंदिर को देखने के बाद हम चलते हैं जी दूसरे मंदिर की तरफ, जो कि शेरावाला मंदिर कहलाता है और इसको देवी मंदिर भी कहते हैं। ये कृष्णा मंदिर से तकरीबन 2-4 मिनट की ड्राइव पर मौजूद था और इस जगह को शेरावाला दरवाज़ा भी बोला जाता है। मेरे ख्याल से जब हरी सिंह नलवा ने यहाँ पे किला तमीर करवाया होगा तो उसके मुख्तलिफ़ दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा यहाँ पे भी उसने रखा होगा। तो इस दरवाज़े को शेरावाला दरवाज़ा बोलते हैं, क्योंकि इस टेंपल के ऊपर, मंदिर के ऊपर 2 शेर आपको जो है वो नज़र आते हैं। इस मंदिर के जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे अब ये सब्ज़ी वाली दुकान है। जैसे ही आप इस मंदिर में एंटर होते हैं तो इसके दाखिली दरवाज़े के ऊपर एक जो है वो गुंबद आपको नज़र आ रहा है और दाखिली दरवाज़े के बाद आपको इस टेंपल का जो मेन हिस्सा है जहाँ पे वो इबादत करते हैं आप हिंदू, तो ये उसका हिस्सा है। रोशनी कम होने की वजह से इसका छत साफ़ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मोबाइल की रोशनी से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी दीवारों पे जो है वो फ्रेस्को पेंटिंग मौजूद है और इसके डूम में गुंबद से एक लोहे की ज़ंजीर भी लटक रही थी। और इस मंदिर के अंदर जो इसके पिलर्स हैं वो भी इसके स्ट्रक्चर की, इसकी बनावट की जो है वो गवाही देते हैं। तो ये मोटी ईंट से बना हुआ मंदिर है, तो इससे ये मालूम होता है कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 100-150 साल के आसपास इसकी जो है वो एज होगी। तो मंदिर को देखने के बाद हम जी निकल पड़े हैं तरबेला झील के लिए। हम सबसे पहले बाज़ार में से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ली, पानी वगैरह और कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदे और फिर हम जो है खलाबट की तरफ निकले, जो कि हरीपुर शहर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर है। तो हम तकरीबन 5 से 10 मिनट ड्राइव करने के बाद जो है वो खलाबट पहुंच गए। अच्छा जी, हरीपुर सिटी से तकरीबन 5 किलोमीटर ट्रैवल करके तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तरबेला झील के किनारे। इस जगह का नाम है खलाबट। तो यहाँ पे बाइक पार्क की है और बोट लेके हम तरबेला झील की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम एक फार्म हाउस है मलिक ज़ीशान, वहाँ पे जाएंगे। मुख्तलिफ फार्म हाउस हैं और 3-3, 4-4 घंटे की भी बोट राइड है। जैसे गरी सताना एक बहुत फेमस जगह है, लेकिन वो 3 घंटे लगते हैं एक साइड पे और आने जाने में 6 घंटे सिर्फ बोट पे लगेंगे और वो बोट उसका 10 से 12 हज़ार रुपया चार्ज करती है। तो अभी हम जिस फार्म हाउस पे जा रहे हैं मलिक ज़ीशान फार्म हाउस, और वहाँ पे कुछ हम बंद जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारी जो बोट है वो तकरीबन 6,000 रुपये में हुई है। तो हम 2 ही लोग हैं, मैं और उज़ैर भाई। खाने पीने का सामान हम साथ लेके आए हैं थोड़ा बहुत, और अभी लाइफ जैकेट पहन के तो कश्ती पे बैठते हैं। जितना साथ बोल सकता है साथ बोलूँगा, वरना वॉइस ओवर।
चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र को शुरू करते हैं। ये अगर आप कोई बंदा सोच रहा है ये मैंने क्या पहना हुआ है, तो ये जो मेरा कैमरा है, ये उसका एक माउंट है कि आप चेस्ट पे भी अपने कैमरे को लगा के तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस तरीके से होता क्या है कि आपके दोनों हाथ खाली हो जाते हैं और आपको कैमरे को पकड़ना नहीं पड़ता। तो डिफरेंट माउंट्स होते हैं मेरे कैमरे के, जो मैं डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करता रहता हूँ। अभी जी हमारी कश्ती गहरे पानी में जा रही है और फिर जाके इंजन स्टार्ट होगा और फिर आगे चलेंगे। किनारे पे ये जो पानी है ये थोड़ा गदला है क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, और जैसे ही आप 100 मीटर आगे जाएंगे तो आपको नीले और सब्ज़ पानियों की जो है बहुत बड़ी झील जो है वो नज़र आएगी, तरबेला झील, जिसकी लंबाई तकरीबन 80 किलोमीटर है। कश्ती का इंजन स्टार्ट होते ही हमने अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र शुरू किया। और सफ़र के शुरू में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो तरबेला डैम है और तरबेला झील है, ये इसकी तमीर जो है वो तकरीबन 1968 में शुरू हुई और ये तकरीबन 1976 में ये मुकम्मल हुआ डैम। इस डैम को बनाने का एक तो मकसद बिजली की पैदावार थी, दूसरा इरिगेशन सिस्टम को जो है सपोर्ट देना और सैलाब जो है, जो फ्लड आते हैं, उसको काबू पाना था। तो जैसे ही हमने सफ़र शुरू किया तो हमारे दाएं बाएं से जो है वो मुख्तलिफ़ बोट्स जो थी गुज़र रही थी। कुछ लोग जो हैं वो खलाबाट की तरफ जा रहे थे, वापस जा रहे थे, और कुछ खलाबाट से जो है आगे तरबेला लेक के अंदर जो मुख्तलिफ़ टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। ये भी बताता चलूँ कि ये जो झील है ये तकरीबन 250 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। इस झील की टोटल लंबाई 80 किलोमीटर है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तकरीबन 150 मीटर है, जबकि एवरेज इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 100 से 80 से 100 मीटर के करीब है। तो ये जो जगह है जिधर से हम गुज़र रहे हैं, ये जगह जनवरी फरवरी के अंदर जाके जो है ये यहाँ से पानी जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बारिशें जो हैं वो अगस्त के बाद मानसून की बारिशें तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं और पीछे से ग्लेशियर्स का पानी भी आना बंद हो जाता है। तो जैसे जैसे इस झील का पानी इस्तेमाल होता रहता है तो झील के पानी की सतह में नुमाया कमी आ जाती है और इसमें काफ़ी किलोमीटर्स तक जो है वो एरिया जो है वो पानी से क्लियर हो जाता है और फिर लोग यहाँ पे नीचे जो है फसलें काश्त करते हैं। मैंने पिछले सीज़न में जो है मंगला डैम के ऊपर काम किया था, तो मैंने दिखाया था मंगला डैम के अंदर भी कि जब पानी उतर जाता है फरवरी मार्च में तो बहुत हद तक जो है वो यहाँ पे लोग फसलें काश्त कर लेते हैं। चलें जी, फाइनली 1 घंटे की बोट राइड के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पे फार्म हाउस पे, और अभी जो है इंजन बंद हो गया है और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता खुद किनारे पे लगेगी। जी खान फार्म हाउस। चलें जी, hacemos cámaras en el restaurante, ¿verdad?
हाँ जी उज़ैर भाई, कील भाई फ्राइज बन के तैयार हो चुके हैं, बस इंशाल्लाह चाय बनाते हैं और ठीक हो आपको गया। फिर गरम गरम चाय और साथ में फ्राइज आपको सर्व करते हैं। आपकी किस्मत में हो तो क्या कुछ नहीं मिलता। और इस व्यू के साथ जी चिप्स जो हैं, फ्राइज़ जो हैं उनको फ्राई किया जा रहा है, आलू जो हैं उनको तला जा रहा है। पहले गला खराब है मेरा, और जो देख रहा होगा वो ज़रूर कहेगा यार बेवकूफ़ है ये बंदा, पहले गला ख़राब है और मज़ीद ये फ्राइज़ खाने लगा है। एक दो खाएंगे आलू शालू और साथ चाय पियेंगे। और अभी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, साथ साथ ड्रोन भी उड़ाया है, तो आपको साथ साथ इसकी अपडेट मैं करता हूँ। और ये यहाँ का नल है पानी पीने वाला, ये देखें जी, ये नल के साथ आप पानी निकाल सकते हैं। आपको पानी नज़र आ रहा होगा आने वाला। ये बोर है जो कि ज़मीन के अंदर तक गया हुआ है, ये इस लेक का पानी नहीं आ रहा। अगर आपको इनकी ज़ुबान की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बताता चलूँ, हरीपुर में तकरीबन 90% जो लोग हैं वो हिंदको ज़ुबान बोलते हैं। उज़ैर भाई ज़रा हिंदको ज़ुबान में आप बताएं कि आपने सिंपल इतना कहना है कि हम अभी चाय पी रहे हैं और साथ चिप्स खा रहे हैं, हिंदको ज़ुबान में इसको बोलें। अच्छा हमें जी, समझ आ गई। नहीं मैं कैमरे में कह रहा हूँ। हले इस टाइम उत्ते असी बैठे दे हैं झीलां दे किनारे ते असी चाह पे पीने हैं, नाल चिप्स पे खाने हैं ते ये भाई होरी जमील भाई हैं, असां नाल उस्ताद भी हैं, तुसीं अगर इन्हां दसो ते ये लोकल ज़बान है, असां नहीं हिंदको, असी बेसिकली हरीपुर इनको ज़बान बोली जुलनी है ना, तो ये बेसिकली ये हिंदको ज़ुबान का एक्सेंट है और प्योर ऐसे ही बोलते हैं। कुछ यहाँ पे पश्तो उर्दू, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिकदार में बोली जाती है। 90% लोग जो हैं हरीपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदको ज़ुबान ही जो है वो बोलते हैं। वीडियो नहीं बढ़ा के ना। अच्छा जी, चाय शाय पी ली है, गला थोड़ा सा साथ दे रहा है, लेकिन आपने थोड़ा एडजस्ट करना है, गला इतना अच्छा नहीं है अभी, लेकिन बाद में वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत बड़ी एक ना वो प्रॉब्लम बन जाती है। उससे वो आपकी ना सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती वीडियो की और ऑडियो की, और वो इतना मज़ा नहीं आता, ऐसे लगता है कोई आर्टिफिशियल चीज़ है। तो ये फार्म हाउस है, पीछे 2 कमरे बने हुए हैं, ये है पर्सनल, लेकिन आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से आएँ, यहाँ पे सफाई का ख्याल रखें, यहाँ पे रुकें, खाना शाना खाएँ, खुद पका सकते हैं खाना आप यहाँ पे, और इंजॉय करके आप वापस जा सकते हैं। ये जी फार्म हाउस के बिल्कुल सामने दूर दूर तक फैली हुई तरबेला झील है। अभी एक और ग्रुप आ गया यहाँ पे, ये देखें जी, ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और ये नहा भी रहे हैं। और ये जो है मुझे लगते हैं पठान है सारे, और पठान जो है ना वो अच्छा खासा हल्ला गुल्ला करते हैं। तो हम इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद बाय बाय पाकिस्तान, ये लास्ट डे हमारे।
चलें जी, अभी वापसी के लिए निकलते हैं और फिर आपको हरीपुर पहुंच के कुछ हरीपुर की मज़ीद इंशाल्लाह जगह दिखाएंगे ताकि हरीपुर तहसील को मैक्सिमम जो है वो मैं कवर कर सकूं। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमने यहाँ पे स्टे किया और काफ़ी जो है हमें मज़ा आया। तो वापसी पे जो कश्ती वाले थे जमील भाई, हमने उन्हें कहा कि भाई आपने हमें ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके करीब से जो है वो लेके जाना है। तो मैं आपको पहाड़ियों के करीब का व्यू दिखा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये पहाड़ी सिलसिला है उसके करीब जो है पानी के कलर्स मज़ीद निखर जाते हैं और ख़ूबसूरत हो जाते हैं, और जब इनके दरमियान से बोट निकलती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो तकरीबन वापसी पे भी 1 घंटा बोट राइड के बाद हम खलाबाट पहुंच गए। यहाँ पे आपको सामने एक ट्रक नज़र आ रहा है जिसके ऊपर अनाज लदा हुआ है। तो ये बोट्स के ज़रिए लेक के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक जो है वो पहुँचाएँगे। तो अब यहाँ से हम खलाबाट से वापसी के लिए निकलते हैं हरीपुर शहर के लिए। चूँकि मुझे फ़्लू है उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर भी हो गया, तो मैंने वापस घर पहुँच के तो उज़ैर भाई से रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई कावा शावा बना के दें। तो उन्होंने कावा बना के दिया, वो मैं पी रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। तकरीबन 1 घंटा मैं जी सोया रहा हूँ, और सोने के बाद अब मैं दोबारा से निकला हूँ हरीपुर शहर की तरफ। और हम हरीपुर शहर नहीं जाएंगे इस दफ़ा, हम मीलम गांव से निकलेंगे और हरीपुर का जो बाईपास है वहाँ से होते हुए हम जो जाएंगे सराय साला की तरफ। सराय साला एक सिटी है, तो सराय साला जो है वहाँ पे क्यों जा रहे हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। तो ये मैं अभी बाईपास से गुज़र रहा हूँ हरीपुर के। तो बाईपास पे ट्रैवल करते हुए हम जो है वो ये एक ब्रिज को क्रॉस करेंगे। इसकी दाईं साइड पे सारा हरीपुर शहर है, और इस ब्रिज की बाईं साइड पे वही खलाबाट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और इसी ब्रिज के नीचे से मैं गुज़र के भी खलाबाट तक गया था थोड़ी देर पहले, वो भी मेरी वीडियो में नज़र आया। तो हम बाईपास से इस चौक में पहुँचे जहाँ पे ये दरमियान में कश्ती लगी हुई है। तो यहाँ से हम दाईं साइड पे मुड़ जाएंगे और हम यहाँ से जाएंगे सराय साला की तरफ। ये भी बताता चलो, हरीपुर शहर से सराय साला जो है ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे हैं, और आपको पहुँचते हुए 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये हम यहाँ से अब मेन रोड से नीचे उतर रहे हैं, और इससे आगे का जो एरिया है वो सराय साला का है। ये जो आपको दरिया नज़र आ रहा है ड्रोन व्यूज़ में, ये यहाँ का दौड़ रिवर है। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे एक कॉल भी आ गई। उस कॉल को सुनने के बाद मैंने अपना सफ़र आगे जारी रखा। आपको ब्रिज का मैं ड्रोन व्यू भी दिखा रहा हूँ, और ये ब्रिज जो है दौड़ रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। और ब्रिज को क्रॉस करते ही तकरीबन 1 से 2 मिनट में हम सराय साला पहुँच गए। और सराय साला में मैं आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाऊँगा। मैं अक्सर सुनता हूँ और देखता भी हूँ कि जिन सिटीज़ में या जिन जगहों पे रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग शाम के वक्त जो है चहलकदमी के लिए आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, और अपना टाइम जो है वो उसको अच्छा टाइम गुजारने के लिए आते हैं। तो जैसे ही मैंने पहुँचा यहाँ पे तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। शाम का वक्त था, सूरज ग़रूब होने के करीब है। ये भी बताता चलूँ कि इस रेलवे स्टेशन पे सिर्फ दिन में एक ट्रेन आती है 3 बजे। तो रेलवे स्टेशन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बंद पड़ा हुआ है। ये खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जो हमारा रेलवे का निज़ाम है उसकी जो है वो झलक नज़र आएगी। ये स्टेशन मास्टर का कमरा है जो कि बंद पड़ा हुआ है, और बिल्डिंग आप इसकी देखें कितनी शानदार है, और मेरे ख्याल से ये बिल्डिंग कम से कम 1 सदी पुरानी है।
ड्रोन व्यूज़ में आपको सनसेट के साथ साथ तरबेला झील भी नज़र आ रही थी और उस तरबेला झील की तरफ जाता हुआ दरिया दौड़ भी नज़र आ रहा था। अब शाम का वक्त तो हो चुका था, तो मैं आया वापस सराय साला के बाज़ार की तरफ, क्योंकि मैंने सुना था सराय साला के अंदर सलीम भाई के पकोड़े मिलते हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तो हमने अब सराय साला के बाज़ार का रुख किया और वहाँ पे हम पहुँचे हैं जी सलीम भाई के पकोड़ा शाह पर। इनकी जो पकोड़ा शॉप है वो मशहूर है तुर्की पकोड़ों के नाम से। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं जी, ये आपको उनकी दुकान नज़र आ रही है और हम अभी चलते हैं अंदर। और जैसे ही मैं दुकान में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि रात के वक्त इवन पकोड़ों का जो होता है खाने का टाइम, वो ज़्यादातर लोग दिन के वक्त खाते हैं, रात के वक्त नहीं खाते। लेकिन यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ था, लोग यहाँ पे भी बैठ के खा रहे थे और आपने साथ पैक करवा के भी साथ लेके जा रहे थे। ये जी उनका किचन है, वो पकोड़े जो हैं वो तल रहे हैं। हमने भी 2 प्लेटें पकोड़े मंगवाई और इसमें वो कोई फ्राइज़ वगैरह भी देते हैं और ऊपर सलाद वगैरह डाल के साथ ये इमली की चटनी होती है। मेरे इसके बारे में जो रिव्यूज़ हैं वो ये हैं बिल्कुल कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल पकोड़ों की तरह पकोड़े थे। कोई इनमें मुझे कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से इनका कोई टेस्ट डिफरेंट हो। पकोड़े खाने के बाद जी हम निकले हैं वापस हरीपुर के लिए। चूँकि पकोड़े मुझे मज़े के नहीं लगे तो भूख लगी हुई है मुझे, तो हम हरीपुर सिटी में पहुंच गए हैं तकरीबन 2-3 मिनट में। तो हरीपुर सिटी से हम नूर मोहम्मद ड्राई फ्रूट मिल्क शेक शॉप से जो हैं वो ख़रीदेंगे, क्रीम चाट ख़रीदेंगे क्योंकि क्रीम चाट मुझे बहुत पसंद है। और यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको हरीपुर डिस्ट्रिक्ट की तीसरी तहसील गाज़ी दिखाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।